हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ बिंजी। कुछ बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैंने इंट्रो वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं मेरी ज़िंदगी की कुछ मेमोरीज़ शेयर करने वाली हूँ आप सबसे। इस चैनल के दौरान, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबसे मेरी ज़िंदगी की कुछ मेमोरीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं जो पहले मेमोरीज़ के बारे में जो मेरे दिमाग में आ रही है, मैं अभी एक 6 महीने की बेटी की माँ हूँ। तो मेरी पिछले साल की जो जर्नी है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी था उस जर्नी में और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपना प्रेगनेंसी वाला जो जर्नी है वो पहले मैं आप सबसे शेयर करूँ। तो 2019 की 4 जून को मुझे पता चला था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। बहुत दिनों के बाद ये खुशी आई थी मेरी ज़िंदगी में। बहुत दिनों के बाद हम लोग बहुत सालों से वेट कर रहे थे कि हम भी पेरेंट्स बने। मैं और मेरे हस्बैंड ये खुशी के लिए मतलब बहुत कोशिश कर रहे थे। बहुत जगह मैंने ट्रीटमेंट भी करवाया। ऐसा कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी नहीं, तो मैं अपने रिलेटिव्स को बता भी नहीं पा रही थी कि क्यों लेट हो रहा है बेबी आने में। सब लोग पूछते रहते थे कि लेट क्यों हो रहा है बेबी आने में, लेकिन हम किसी को बता भी नहीं पाते थे कि किस लिए लेट हो रही है। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम था नहीं। डॉक्टर ने बस हार्मोन का एक ट्रीटमेंट करवाया था और उस वजह से धीरे धीरे मैं कंसीव कर पाई। मेरी पहले 2 मिसकैरेज हो चुकी थी, इस वजह से थोड़ा रिस्की प्रेगनेंसी थी। 4 तारीख जून को 2019, तब से ही मेरी ज़िंदगी की लॉकडाउन शुरू हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया था कि यू आर प्रेग्नेंट और आपको घर में ही रहना है, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है वो रिस्की है। रिस्की क्यों है डॉक्टर ने क्लियरली नहीं बताया था, बस यही बताया था कि आपका 2 मिसकैरेज हो चुका है, इस वजह से आपको घर में ही रहना होगा और आपको आपका ध्यान रखना होगा। तो इस वजह से मैं घर में ही थी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं घर में ही थी। टेस्ट के लिए मैं बाहर निकलती थी। इनफैक्ट मैं अपने मायके भी नहीं जा पाई थी। और मैं मेरी देखभाल के लिए मेरे हस्बैंड बहुत ख्याल रखते थे मेरे। तो बहुत कुछ मतलब उस वक्त हुआ था। मेरी बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर बढ़ गई थी, क्योंकि डॉक्टर मैंने 3 गायनेकोलॉजिस्ट चेंज किए थे उस दौरान। क्योंकि पहले जो 2 गायनेकोलॉजिस्ट थे मुझे हमेशा डराते रहते थे, रिस्की प्रेगनेंसी है, आप बाहर मत निकलो, आप ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, और ये प्रेगनेंसी स्टे नहीं होने वाला है। ऐसे बहुत सारे बातें, बहुत सारे मतलब वो लोग बातें करते रहते थे। तो इस वजह से मैंने 2 गायनेकोलॉजिस्ट चेंज कर लिए थे। और ये शुक्र है मुझे कि मुझे जो मेरा जो लास्ट वाला जो गायनेकोलॉजिस्ट मुझे मिला, चांद्री भट्टाचार्य, जो कि कोलकाता में ही है, बालीगंज में बैठती है। तो वो बहुत अच्छा निकला और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल भी रखा। मेरा ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से हुआ उनके पास, और मेरी बेबी अमायरा भी उन्हीं के पास हुई, बेलव्यू नर्सिंग होम में, 23 जनवरी को 23 जनवरी को। तो मैं जो 4 जून को मुझे जब पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो सबसे पहले तो मैं किसी से शेयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे कहा गया था कि ये रिस्की प्रेगनेंसी है और आप किसी से बोलो मत, क्योंकि शायद ये प्रेगनेंसी आपका स्टे नहीं होगा। मैं बहुत डरी हुई थी। एक्साइटमेंट तो थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मैं क्यों नहीं किसी को बता पाऊँगी कि मैं इतने साल से एक खुशखबरी के लिए इतनी ज़्यादा मतलब वेट कर रही थी, और मुझे ये खुशखबरी मिलने के बाद मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी। बहुत ज़्यादा टेंशन भी था इस वजह से। तो 4 जून को जब पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, बहुत खुशी भी हुई। साथ ही साथ मैं सिर्फ अपनी मम्मी पापा से ही ये बात शेयर कर पाई और किसी से बात बोल नहीं पाई। तो डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा था कि 12 वीक में, जब बच्चे का 12 वीक हो जाए तो प्रेगनेंसी का, तो 12 वीक में मुझे एक स्कैन करना पड़ेगा। NTNB स्कैन होता है। तो NTNB स्कैन और उसके साथ एक मुझे मार्कर टेस्ट दिया गया था। मार्कर टेस्ट डबल मार्कर टेस्ट दिया गया था। अगर वो NTNB स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट सही होता है तो आप मेरे बच्चे सुरक्षित है और मैं उसे रख पाऊँगी, ऐसा उन्होंने कहा था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ठीक है, 12 वीक तक हम किसी से कुछ बोलते नहीं हैं, हम देखते हैं कि क्या होता है 12 वीक तक।
फिर अचानक से 4 जून के बाद मुझे अचानक से शायद 10 या 12 जून से मेरा वॉमिटिंग शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग शुरू हो गया। और इतना वॉमिटिंग हो रहा था कि मैं दिन भर कुछ खा नहीं पाती थी। मैं पानी भी पीती थी तो वो भी मुझे मेरा वॉमिटिंग हो जाता था। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई। और 21 जुलाई को इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया। मैं सुबह से मतलब ऐसा हो रहा था कि मेरा चक्कर तो बहुत ज़्यादा आती थी, और चक्कर होके मैं मतलब टॉयलेट में गिर गई और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब तो बस हो गया, डॉक्टर को दिखा रही हूँ और डॉक्टर को बोल भी रही हूँ कि इतने ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, लेकिन वो लोग तो बस कुछ वो हार्मोन की मेडिसिन दे रहे हैं, ऐसे कुछ विटामिन्स भी मुझे नहीं दिए। और फिर बस कैल्शियम खाने के लिए दिए थे और आयरन दिए थे, और स्टूल के लिए रात को एक टॉनिक दिए थे और हार्मोन्स की दवाई दिए थे। इसके अलावा मुझे वॉमिटिंग रुकने के लिए कोई दवाई भी नहीं दिए। और फिर खाना पीना भी नहीं हो रहा था, वीक भी हो रही थी, बच्चे को भी तो प्रोटीन कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से हमने डॉक्टर को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, तब डॉक्टर ने बताया कि ठीक है, आप एक काम करो, आप एडमिशन कर लो। तो फिर हमने एक प्राइवेट नर्सिंग होम में हमने एडमिशन ले ली यहाँ पर। तो एडमिशन होने के बाद जो वहाँ के आरएमओ डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि आपको मेडिसिन का बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो गया है। ओवरडोज मतलब जो हार्मोन की इंजेक्शन वगैरह मेरे प्रेगनेंसी के पहले चलते थे, और प्रेगनेंसी के बाद भी मतलब मैं खा रही थी, तो उसका ओवरडोज की वजह से शायद मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है। क्योंकि नॉर्मल तो प्रेग्नेंट औरतों को होता ही है वॉमिटिंग, लेकिन मुझे एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही थी। तो इस वजह से मुझे एडमिशन लेना पड़ा। और वहाँ पे मुझे याद है 23 और 24 बोटल्स मुझे सैलाइन चला। तो चलने के बाद मैं वहाँ 7 दिन एडमिटेड थी। 7 दिन बाद थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई और मैं घर आई। तब तक मेरा 12 वीक नहीं हुआ था। तो 12 वीक में मुझे वो स्कैन करने बोला था डॉक्टर ने। और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो डॉक्टर ने कहा था कि अभी जो स्कैन है, जो स्कैन एंड ब्लड टेस्ट है, वो आप यहीं से करवा लो, जो नर्सिंग होम में मैंने एडमिशन ली थी। लेकिन हमने उस वक्त सोचा कि हम तो बहुत ज़्यादा वीक हो गए और पता नहीं स्कैन की रिपोर्ट क्या आए। और मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा डरी हुई थी, पता नहीं क्या हो। इस वजह से मैंने वो टेस्ट वहाँ पे करवाया ही नहीं, हम वहाँ से चले आए। आज के लिए इतना ही। मैं इसके दूसरे वाले जो वीडियो है उसमें मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैंने वो टेस्ट करवाई और टेस्ट की रिपोर्ट क्या आया, और मैं कैसे मैंने वो सारी चीज़ें हैंडल की उसके बारे में। अब तक के लिए मैं इतना ही। मैं अभी आप सबसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और आपकी ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको क्लीन बोल कीजिए। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।